बाय का ऐतिहासिक दशहरा मेला हुआ संपन्न। सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है बाय का दशहरा मेला। राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध बाय का ऐतिहासिक दशहरा मेला 172वां सूर्यदेव की महाआरती के साथ संपन्न हुआ। 2 दिवसीय दशहरा मेले में भगवान श्री लक्ष्मणनाथ की महाआरती के बाद बिमला देवी पत्नी स्वर्गीय रामगोपाल मिश्रा और उनके पुत्र मुकेश राजेंद्र मिश्रा हाल निवास दुबई ने फीता काट कर शुभारंभ किया। श्री लक्ष्मीनाथ चौक में कई सवाद सुर्पनखा का नाक कान काटना, सीताहरण का सजीव चित्रण किया गया। दशहरा मैदान में राम रावण की सेना के बीच युद्ध किया गया, जिसमें जटायु युद्ध, लक्ष्मण शक्तिबान, मेघनाद कुंभकर्ण का वध और राम और रावण का घमासान युद्ध मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। रावण वध के बाद में भगवान श्री राम का विजय जुलूस भी यहाँ निकाला गया। देखिए स्टार न्यूज प्लस की राजस्थान के सीकर से विजेंद्र सिंह दायमा की ये रिपोर्ट। कोई राक्षस पर्वत लेके जा रहा है, अयोध्या का नष्ट करने का प्रयास करेगा। मुश्किल घड़ी आती है, जब शक्तियां गिर जाती है, जब ऐसा होता है। हाँ जी, आप तैयार हो क्या जी भैया जी शादी के लिए? क्या नाम है आपका? उसको मानने के लिए बलियां रहेंगे। उन्होंने उससे कहा मुझे किसी नहीं चाहिए, लेकिन जब अपने बेटा की बार-बार अनुमति मिल गया तो हमारे को ये
सीता का हरण करके सीता का हरण करके लंका थाली को फोल्ड कर दे। ये नुपूरी थाली है, किसी का भी लग सकती है, इसे खत्म कर दे। एक बार थाली को फोल्ड कर दे। बारह से रहे। मैं लक्ष्मीनाथ जी का पुजारी हूँ और बहुत दिनों से लक्ष्मीनाथ की सेवा करता हूँ और जो है सुरपंगा का पाठ करता हूँ दशहरे के अंदर, जो सन 58 से चालू है मेरा। और भैरू जी का, दुआरी का, दुआर का और बूढ़े बीन बीननी का, ये चारों काम मैं करता हूँ दशहरे में। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ जब तक मेरा जीवन चलता रहे, स्थिर होकर के कार्य में प्रगति हो और किसी प्रकार का विघ्न नहीं हो। बस्ती माता के लिए मेरा जीवन सफल हो, इसके लिए मैं आपके अपने ग्राम बाय में 172वें विजयादशमी महोत्सव का आयोजन बहुत ही शानदार और आकर्षक ढंग से हुआ है। भगवान लक्ष्मीनाथ के मंदिर पर आज सुबह 6 बजे महाआरती के साथ ही इन कार्यक्रमों का आगाज हुआ। दोपहर में भगवान लक्ष्मीनाथ को 56 भोग लगाया गया और साथ ही साथ यहाँ कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। मंदिर के समक्ष दशरथ केकई संवाद के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, जो लगातार साढ़े 4 बजे तक शूर्पणखा नाक कान काटने से संबंधित कार्य हुए। उसके बाद दशहरा मैदान में भगवान राम और रावण की सेनाओं के मध्य युद्ध, पक्षीराज जटायु के साथ रावण का युद्ध, मेघनाद लक्ष्मण युद्ध, मेघनाद शक्ति प्रयोग जैसे बहुत ही सुंदर आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए गए। और उसके बाद भगवान राम के विजय रथ भगवान लक्ष्मीनाथ के मंदिर तक पहुंचा, जहां पर भगवान राम की भव्य आरती की गई। और अब इस कार्यक्रम में विश्राम है। कुछ समय बाद ये कार्यक्रम कुछ बहुत ही शानदार और आकर्षक झांकियों के साथ शुरू होगा, जो अनवरत सुबह 7 बजे तक लगातार चलता रहेगा। बहुत ही सुंदर और बहुत हमारे ग्राम बाय में प्रतिवर्ष की भांति 172वां विजयादशमी महोत्सव सानंद पूर्वक मनाया गया। इस विजयादशमी महोत्सव के पर्व को ग्राम जनता बाय एवं आसपास के इलाके सभी व्यक्तियों ने आनंद पूर्वक भाग लिया। सभी मेला समिति के सभी पदाधिकारी, सदस्यगण, स्वयंसेवकगण, इन सभी ने मेले की व्यवस्थाओं में विधिवत अंजाम दिया। प्रथम दिन विजयादशमी के प्रथम दिन रावण का वध हुआ। रावण वध के बाद में भगवान राम का विजय रथ भगवान लक्ष्मीनाथ के मंदिर के सामने गाजे बाजे रेवाड़ी के साथ भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर के सामने आया। इसमें इस वर्ष विशेष बात ये रही कि जगह जगह जाते समय और आते समय पुष्प वर्षा की गई। सुबह बड़ा अवतार और नरसिंह अवतार की झांकियों के समय वो लक्ष्मीनाथ भगवान की जय। राजस्थान के शेखावाटी इलाके से ग्राम बाय में यह अनूठा और अनुपम दशहरा मेला कल 2 अक्टूबर को बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ 172वीं वर्षगांठ ग्राम जनता बाय और आसपास के क्षेत्र और हजारों की संख्या में लोग शामिल होकर के उसे बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। बाय का दशहरा अपने आप में राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सहिष्णुता, समता, सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द का एक अनूठा और अनुपम उदाहरण है। ये हिंदुस्तान में भी यदि देखेंगे तो इस प्रकार का उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। मैं सबसे पहले हमारे पूर्वजों को नमन करता हूँ, उनको श्रद्धा के साथ उनको ये समर्पण रूप से अर्पित करता हूँ। आज पुष्प उनके इस बात के कि इन्होंने इस बाय की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द और समता का जो हमें परंपरागत एक ये कार्यक्रम दे करके गए हैं, उनके हम बहुत उनके आभारी हैं। क्योंकि ये बाय का दशहरा सब मिल करके मनाते हैं, जाति, धर्म, समुदाय इनसे उठ करके एक होकर के एकता के प्रतीक रूप में इस दशहरे मेले बाय को मनाते हैं।
जिसमें 300 प्रकार के 300 कलाकार भाग लेते हैं। राम रावण की सेनाएं बनती है और किसी प्रकार का रावण जलाया नहीं जाता है, प्रदूषण फैलाया नहीं जाता है। उनकी कितनी बड़ी सोच थी कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलाना है, पर्यावरण के प्रति कितने संवेदनशील थे। आज पर्यावरण की विश्व संकट खड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों वर्ष पूर्व ऐसी उनकी सोच और उनकी दूरदर्शिता का ये बहुत देखने का। इसी प्रकार कुटुंब प्रबोधन का भी इसमें बहुत बड़ा एक पक्ष देखने को मिलता है। हमारे 2 दिन के दशहरे के कार्यक्रम में पूरे समुदाय, धर्म, जाति सारे एक परिवार मिलकर परिवार के रूप में, कुटुंब के रूप में ये दशहरा मनाते हैं। इसलिए कुटुंब प्रबोधन का भी यदि आप कहीं देखने को मिलता है उदाहरण, तो बाई ग्राम की इस विजयदशमी महोत्सव इसी प्रकार से स्व प्रेरणा से काम करने की जो एक ललक है, किसी को कहते नहीं है। यहाँ दशहरा समिति केवल एक निमित्त है, मगर इस दिन प्रत्येक गांव का व्यक्ति बच्चा इस दशहरे के लिए जिस प्रकार के प्रयास रखते हैं, हर प्रकार की व्यवस्थाओं में वो संलग्न रहता है। चौथी, इस प्रकार की बहुत ही कम खर्चे में हमारा 1.5-2 लाख रुपए में पूरा दशहरा हम भरवा लेते हैं, जबकि ऐसा दशहरा करोड़ों रुपए लगने से भी नहीं बढ़ सकता है। और इसके अलावा भी हम देखते हैं कि सद्भाव और स्वदेशी का भी एक इसमें एक पुट आता है। इसमें हम देखते हैं कि सारी झांकियाँ, जितने भी चेहरे हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई विदेशी सामान हम इसमें नहीं लगाते हैं। स्वदेशी टेक्निक और प्रक्रिया के आधार पर ही ये झांकियाँ और ये सब निकलती है। तो राम और रावण के जो साक्षात सजीव चित्रण है ना, वो यहाँ बाय में किया जाता है। और उन्होंने कितने एक छोटे से उदाहरण के साथ ये बता दिया है कि किस प्रकार से अधर्म की धर्म पर जीत होती है, असत्य की सत्य पर जीत, सत्य की असत्य की सत्य पर जीत होती है। तो ये प्रतीक के रूप में ऐसा बच्चे से लेकर के वृद्ध तक आसानी से समझ में आ जाती है बात। तो इस प्रकार से हमारे प्रवासी बंधु हैं, जैसे वो भी इस दिन आए रहते हैं। अधिकारी कर्मचारी बंधु हैं, वो भी देश विदेश में इंटरनेशनल स्तर पर नहीं हैं, वो आते रहते हैं। और इस प्रकार से ये जैसे मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति, इन्होंने जैसे हमारे विजय जुलूस पे आते हैं, जाते हैं, भगवान राम की यात्रा पर भी पुष्प की जय। हमारे बाय गांव का दशहरा राजस्थान में 1 नंबर के दशहरे के रूप में मनाया जाता है, जबकि 2 दिन का ये प्रोग्राम होता है। उसके बावजूद भी बहुत अच्छा बढ़ता है मेला यहाँ पर। आसपास के बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत से जो प्रवासी बंधु हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। प्रत्येक घर से 8 साल से लेकर के 60 साल तक का जो बच्चा होता है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, वो भी इसमें शामिल होता है सभी। और जितने भी जो पात्र होते हैं वह प्रत्येक घर से, इसमें कोई जाति वाति का कोई भेदभाव नहीं होता है। हिंदुओं में भी है, जिसमें SC है, ST है, OBC है, जनरल है। और जैसे ये मुस्लिम समुदाय के जो है कैंडिडेट हैं, वो भी इसके अंदर अपनी भूमिका पहले से निभाते आ रहे हैं, आज भी वो अपनी भूमिका इसमें निभा रहे हैं। ये हमारा दशहरा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से एकदम शॉर्ट रूप के अंदर कम पैसे के खर्चे के अंदर बढ़ाया जाता है, क्योंकि जो जितने जो सदस्य इसमें 300 के करीब जो सदस्य वो काम करते हैं, वो सब अपने पैसे से जो भी जो प्रोग्राम होता है, जो बनता है, जो रावण की सेना बनती है, राम की सेना बनती है, वो अपने पैसे से बनते हैं। समिति का कोई पैसा इसमें नहीं लगता है। समिति का नाम मात्र का जो पैसा लगता है 1-2 लाख रुपए में ऐसा मेला भरवाया जाता है, जबकि ये मेला अगर कहीं भरवाया जाए तो कम से कम 1 करोड़ रुपए में नहीं भरेगा। ये ऐसा है, हमारे सभी गाँव के मिलजुल के सभी लोग मनाते हैं। प्रत्येक घर के अंदर हमारे। मैं श्याम सुंदर चेन्नई से आया हूँ, इस गांव में जन्म लिया है। पिछले 60 साल से ये दशहरा मैं देख रहा हूँ। हर साल उम्मीदों के साथ आते हैं और बेहतर स्थिति में ये जा रहा है। आगे से आगे कला की प्रस्तुति नए से नए कलाकार अपनी तरीके से अच्छे से अच्छी दे रहे हैं। उन सबको धन्यवाद कि हमारी जो पुरानी परिपाटी चलाई हुई है। हमारे बाय में दशहरा का मेला चल रहा है, जिसमें पुलिस व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई है। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सीओ साहब द्वारा भी चेक किया गया है। पुलिस की पूर्ण व्यवस्था है और चारों तरफ से मंदिर तक आने वाले वाहनों को बाहर रोका गया है। जो चैन लगी हुई है उन पर भी जाब्ता पूरा लगा हुआ है। शांतिपूर्वक अभी मेला चल रहा है जो रात भर चल रहा है।